हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा जी के रोबोट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम फिर से एक बार और कोई नई चीज़ पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको आर्डिनो के पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि कैसे आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं, मैंने और भी चीज़ें उसमें ऐड की थी। आप मेरे वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। आपको बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्लियरेंस मिलेगा। तो आज हम दूसरे ट्यूटोरियल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं और उसको हम कैसे लिखते हैं या कैसे यूज करते हैं। तो जैसा कि नाम से भी आपको पता लग रहा है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट जैसे मैंने अपने हैंड में एक एप्पल लिया, उस एप्पल को अपने हाथ में रखा है, तो मुझे पता है कि मेरे हाथ में एक एप्पल है और उसकी वैल्यू मुझे पता है, ओनली वन एप्पल वी हैव। ओके। बट अगर उसी एप्पल को मैंने उठा के बॉक्स में रख दिया किसी, तो और भी हम एप्पल उस बॉक्स में रख सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। तो वो जो बॉक्स है जिसमें हमने एप्पल रखा है वो हो गया वेरिएबल, क्योंकि उस बॉक्स की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो इसी टाइप से हम आर्डिनो में वेरिएबल का यूज करके हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं और वेरिएबल को वहां पे दिखाते हैं कि कैसे हम वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे उसको हम लिखते हैं, वो सब चीजें हम अब देखेंगे। आर्डिनो का प्रोग्राम हम लिखेंगे और उसको दिखाएंगे कैसे यूज करते हैं। तो आप सभी लोगों ने आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा। अब आइए उसको हम ओपन करते हैं। तो आप सबने आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब हम समझेंगे कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और किस किस टाइप की चीज़ें हमें यूज करनी है उसको डिक्लेयर करने के लिए। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है डेटा टाइप, दूसरा होता है वेरिएबल नेम और तीसरा होता है वैल्यू। तो ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। तो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, उसको हम कैर भी लिखते हैं। ठीक है। इंटीजर कौन सी वैल्यू होती है? नॉर्मल जो हमारी 0 1 होती है, 0 1 2 3 4, लाइक दिस। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स, मतलब 0.1, 0.2 या 0.3, ऐसे जो भी डेसिमल में नंबर होंगे उसको हम फ्लोट बोलेंगे। कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? कैरेक्टर्स लाइक A B C D E F G H। तो ये आपके डेटा टाइप्स हैं। अब आता है वेरिएबल नेम। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हम वेरिएबल नाम लिखेंगे उसी में हम उस चीज़ को स्टोर करेंगे, किसी भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को। तो वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम ले लिया वैल, VAL। उसके बाद आते हैं हम वैल्यू में। हम वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, 0 to 10, 5 10 6 4 5, एनीथिंग, या 0.1 या 0.2 या ABCDEFG, एनीथिंग। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया 10। राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसको यहाँ पे लिख के देता हूं। तो मैंने जो डेटा टाइप है वो लिया इंटीजर। इंटीजर को हम INT लिखते हैं। और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेरिएबल नेम, जो कि मैंने लिया था वैल, और इज इक्वल टू, हमने वैल्यू ले ली 10 और सेमीकोलन। तो ये चीज, हमारी तीनों चीजें यहाँ पे आ गई हैं। पहला होता है डेटा टाइप, दूसरा होता है वेरिएबल नेम और थर्ड होता है वैल्यू। और वैल्यू के बाद हमेशा सेमी कॉलन का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि सेमी कॉलन का यूज करते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए और फर्स्ट लाइन, इस लाइन को एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट पे जाने के लिए। तो इस तरीके से हम वेरिएबल स्टेटमेंट लिखते हैं। राइट, मतलब डिक्लेयर करते हैं। अगर इसको मैंने एक दूसरे तरीके से लिखा, जैसे कि मैंने लिखा इंट वैल और सेमी कॉलन,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई वैल्यू लिखी नहीं है, इसलिए इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होगी। ओके, इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होगी, राइट। तो इस तरीके से भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, ग्लोबल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक एवरीवेयर। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे, मैंने इंट वैल इक्वल टू 10 इसको यहाँ पे लिखा है, राइट। तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा कि VAL एक वेरिएबल नेम है, उसके अंदर मैंने 10 नंबर को स्टोर किया है, और वो वर्क करेगा सेटअप के लिए भी और वाइड लूप के लिए भी। लेकिन अगर मैंने इसको यहां से हटा के वाइड सेटअप के अंदर लिख दिया, तो ये केवल वाइड सेटअप के लिए ही काम करेगा, ना कि वाइड लूप में। अगर आपने यहाँ पे लिखा वैल इज इक्वल टू 10, तो ये एरर बताएगा, बिकॉज आपने केवल सेटअप के लिए इसको डिफाइन कर दिया। तो ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल, राइट। इसको हम केवल सेटअप के लिए ही यूज कर सकते हैं। बट अगर जैसे मैंने पहले लिखा था, वाइड सेटअप से सबसे ऊपर, तो ये आपका हो गया ग्लोबल वेरिएबल, जो कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप दोनों के लिए वर्कआउट करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम वेरिएबल स्टेटमेंट लिखते हैं, और ये दो टाइप के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो इसी तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, और वन बाय वन कैसे कैसे उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, किस टाइप के होते हैं। और भी आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए जहां तक आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन।